नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि हम इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की एक एक शक्ति को एक एक दिन उस उत्पत्ति की कथा, मंत्र और पूजा विधि के बारे में बताएंगे। इस वादे के मुताबिक आज मैं आपको बताने जा रही हूँ माँ दुर्गा की पंचमी शक्ति माता स्कंद माता के उत्पत्ति की कथा के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे दर्शकों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की कथा। मार्कंडेय पुराण में ऋषि मार्कंडेय स्कंद माता की उत्पत्ति की कथा के बारे में कहते हैं कि जब ऋषि काल में तारकासुर ने कठिन से कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और खुद अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कहा कि जिनका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, तब निराश होकर तारकासुर ने ऐसा वरदान मांगा कि शिव का जो पुत्र आने वाला पुत्र है वह उसी से मेरी मृत्यु होगी। अतः तारकासुर को ये धारणा थी कि ना कभी शिव का विवाह होगा और ना कभी शिव को पुत्र होगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। ये धारणा करते हुए तारकासुर ने चारों ओर त्रास दिलाना शुरू कर दिया, देवों को हराना शुरू कर दिया और देवों के देवलोक पर भी अपना नियंत्रण कर लिया। तारकासुर से त्रसित होकर सारे देवी देवता भगवान विष्णु और शंकर के पास गए, जहां भगवान विष्णु ने कहा कि यदि वो भगवान शंकर के पुत्र से ही मरने वाला है तो हमें भगवान शंकर का विवाह जरूर करना चाहिए। इस बात को समझते हुए भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ विवाह किया और स्कंद के रूप में भगवान श्री कार्तिकेय का जन्म हुआ। बाद में बड़े होके कार्तिकेय ने देवताओं के सेनापति बनकर तारकासुर का वध किया। स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय, स्कंद यानी संस्कृत में उसको 6 भी बोलते हैं। भगवान कार्तिकेय जिसका 6 मुख है इसीलिए उसको स्कंधा कहा जाता है। और माता यानी माँ पार्वती, तो स्कंद माता माँ पार्वती का ही एक प्रारूप है। आज भी दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय का जो स्कंद रूप है उसका विशाल मंदिर मौजूद है। आइए जानते हैं मार्कंडेय ऋषि देवी भागवत महापुराण में माता स्कंद माता के स्वरूप का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं। माता स्कंद माता का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। वे बहुत दयालु है, उसकी 4 भुजा है, उसकी दाईं भुजा में भगवान स्कंद गोद में बैठे हुए हैं, उसकी बाईं भुजा की नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है तथा ऊपर वाली भुजा वरद मुद्रा में है और दाईं भुजा के ऊपर वाली भुजा में भी कमल पुष्प मौजूद है। माता का वाहन शेर है। माता कमल के आसन पर विराजमान है, इसीलिए उसे पद्मासना भी कहते हैं। ये है माता का सुंदर और अति देदीप्यमान स्वरूप। आइए जानते हैं माता के पूजा विधि जो बिल्कुल सरल है। स्कंद माता की पूजा हम शाम के समय, जहाँ दिन और संध्या का समय होता है, तब हमें करना है। पीले कपड़े पहनकर पीले आसन में बैठकर हमें पीली मिठाई का भोग लगाना है। फलों में हम केले का भोग लगा सकते हैं। बाद में हमें स्कंद माता के जो मंत्र है उसका 108 बार उच्चारण करना है। मंत्र मैं यहाँ पर दे रही हूँ। एक तो ये मंत्र जो सर्वसामान्य है, या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। और दूसरा मंत्र है ओम देवी स्कंद माताये नमः। मंत्र है ओम देवी स्कंद माताये नमः। स्कंद माता की पूजा करने से हमें संतान सुख की प्राप्ति होती है, हमारे संतान की दिन ब दिन प्रगति होती है, हमारे संतान में बुद्धि और चेतना की वृद्धि होती है। माता स्कंद माता की कृपा से ही कालिदास ने रघुवंशम और मेघदूत जैसे महाकाव्य की रचना की थी। आयुर्वेद में माता स्कंद माता का संबंध अलसी से बताया गया है। अतः माता की जो पूर्ण शक्ति है वो अलसी में समाहित है। अलसी जो वात, पित्त, कफ को हरनारी है, ऐसी अलसी का हम प्रयोग करने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। माता स्कंद माता आप सभी पर आशीर्वाद बरसाए। इसी मनोकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ।
दिव्य होम में। तब तक के लिए नमस्कार।